Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट AMU BLLB दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत ज्यादा टाइम अब बचा नहीं एग्जामिनेशन को। वी हैव द एग्जामिनेशन ऑन 20th ऑफ अप्रैल, राइट? तो बहुत टाइम नहीं अपने पास, वही अराउंड 30-40 डेज है। अब इसमें हम प्रिपेयर कैसे करें उसको समझना है, प्लस हमें ये भी समझना है कि कौन से सेक्शंस है या कौन सा पोर्शन है जो डिसाइडर है, राइट? बिकॉज क्वेश्चन पेपर या पैटर्न जो है वो बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, सिर्फ 100 क्वेश्चंस है वहां पर। इवन दो जो सिर्फ 20 मार्क्स का पोर्शन है दैट इज रीजनिंग, राइट? वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको कैसे टैकल करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नाउ। आई होप आप सब लोगों ने अभी तक एटलीस्ट एक मॉक दे दिया होगा, राइट? विथ लेस देन 5 वीक्स लेफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम हमने एक मॉक दे दिया हो, हमें आइडिया हो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बिकॉज द क्वेश्चंस आर नॉट लेंदी एज सच, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, वन लाइनर्स आएंगे, राइट? बट तुम्हें पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं। इट शुड बी लाइक कि मैं आखिरी के 2-3 हफ्ते में ही मॉक्स करने वाला हूँ या टेस्ट करने वाला हूँ। बहुत जरूरी है कि अगर अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, फटाफट दे दो, वहां पे डिले मत करो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? क्यों? क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब हम एकदम एंड में हैं। वेरी गुड चांस कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं हो, रीजन बीइंग कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें टॉपिक की लिस्ट पता होना चाहिए। तो डू नॉट वरी, टॉपिक की लिस्ट अटैच है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, टॉपिक्स की पूरी लिस्ट है। अब उसको अपन स्ट्रैटेजाइज करते हैं, राइट? तो देखो, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएगा फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से डाउनलोड कर लेना प्लीज। नंबर टू, प्लीज ये कोशिश करना कि वो जो लिस्ट है आप उसको डिवाइड कर पाओ, लेट्स से इन द नेक्स्ट 4 और 5 वीक्स। ठीक है, इवन 4 हफ्ते का टारगेट बनाओ। लास्ट वीक शुड बी मोर अबाउट टेकिंग टेस्ट, एनालिसिस, उसमें जो गड़बड़ चल रही है, स्पेसिफिक टॉपिक जो चल रहे हैं उनको इंप्रूव करने के लिए, राइट? बिकॉज लास्ट 1 वीक में आप बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स चेंज नहीं कर पाओगे। इट वुड बी लाइक कि आपको सिर्फ जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉपिक गड़बड़ कर रहा है, इट कुड बी लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस जो है, ये पजल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन दैट केस अब वो स्पेसिफिक टॉपिक लगाना चाहोगे, लास्ट वीक तक अपना सिलेबस लेके मत जाना। ट्राई करना कि इन द नेक्स्ट 3-4 वीक्स आप उसको कंप्लीट कर लो। अब उसके लिए करना क्या है देखो, सबसे पहले तो मैथ्स इग्नोर मत करना। बिकॉज इट माइट हैपन कि आपको वहां पे दिख रहा हो कि सिर्फ 20 मार्क का है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, बट ट्रस्ट मी वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड वाला है, प्लीज उसका ध्यान रखना। इवन दो इट्स जस्ट ऑफ 20 मार्क्स, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स है एंड ये डिसाइडर होगा, राइट? इस चीज का ध्यान रहे। नंबर टू, आगे बढ़ते हुए, अब 4 टॉपिक्स आपको हर वीक करना, 4 से 5 टॉपिक्स। आई नो कि थोड़ा ज्यादा है, बट पॉइंट इज अब बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं, सिंस यू जस्ट हैव 4-5 वीक्स नाउ। इंश्योर कि आप 4 से 5 टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के करने लगो। अब इसमें ये हो सकता है कि अपन को पता है कि लेट से इंग्लिश में जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, प्रपोजिशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, राइट? वोकैबुलरी हो गया। ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस आए। कोशिश करो कि यार ये 5-6 टॉपिक्स अपन पहले कर लें इन द फर्स्ट 2 वीक्स, राइट? क्योंकि ये तो पक्का आना है। उसके बाद बाकी टॉपिक्स जो है वो आप इसके बाद कर सकते हो। एंश्योर कि जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं वो अपन पहले कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इन लॉजिकल रीजनिंग इट कुड बी ब्लड रिलेशंस, पजल्स, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ यू माइट हैव टेकन क्लैट, तो क्रिटिकल रीजनिंग वाला आपका सेक्शन या क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो बढ़िया होगा, राइट? बट एनालिटिकल रीजनिंग में वो डायरेक्शन टेस्ट, कैलेंडर क्लॉक्स, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजीज, इन सारे टॉपिक्स को पहले कर लो इन द फर्स्ट 2 वीक्स, राइट? तो इससे हेल्प होगी। प्लस मैथ्स या रीजनिंग में जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, प्लीज कोशिश करना उसको इग्नोर करना करो। बेसिक बेसिक टॉपिक्स आते हैं, वही परसेंटेज हो गया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, SI CI हो गया। ये 5-6 मेजर टॉपिक्स है, इनको तो एटलीस्ट अच्छे से कर लो कि अगर यहां से आया तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट? एंड एक और सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये एफर्ट्स मांगेगा, राइट? बाकी सेक्शंस में हो सकता है एक टॉपिक मेरा 1-1.5 घंटे में हो जाए, बट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज इज समथिंग विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो इसमें हमें दो चीजें करना है। पहला, पहले दिन से इसको पढ़ना चालू कर दो, 2-2.5 घंटा डेली हमें करंट अफेयर्स को देना है। एंड इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एक पंगा जो हमेशा होता है, वो ये है कि आपने करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज पढ़ना चालू कर दिया,
वो आप रिसेंट अपॉइंटमेंट जो है या हिस्ट्री जो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसको पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन रिवाइज नहीं किया। तो इंश्योर कि एट द एंड ऑफ द वीक, मे बी सैटरडे संडे जो है, वो आप रिवीजन को दो। ठीक है, जितना पढ़ा है बहुत जरूरी है कि उसमें से अगर कुछ आए तो मिस ना हो। सबसे बुरी फीलिंग वो होती है जब मैंने कोई टॉपिक पढ़ा था, बट अब वो एग्जाम में भी आ गया, बट ध्यान नहीं आ रहा उसका आंसर क्या है। राइट? तो कोशिश करना कि जितना कवर हमने कर लिया है, ग्राउंड जितना हमने पढ़ लिया है, वहां से अगर कुछ भी आया तो मिस नहीं होना चाहिए। तो इंश्योर कि सैटरडे संडे में से कोई भी एक दिन अच्छे से अपना पूरा जीके रिवाइज कर लो। डिसाइडर सेक्शन होने वाला है, 40 मार्क्स का है, मिस आउट नहीं कर सकते उसको, यहाँ पे गलत नहीं जा सकते हम। एंड यस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक्स देना है। आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट प्लीज अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा ट्राई करना कि आप एटलीस्ट अपने मतलब मार्च एंड तक एटलीस्ट 2-3 मॉक्स दे दो। राइट? बिकॉज लास्ट 15-20 डेज में डेफिनेटली आप वहां पर भी मॉक दोगे 3-4, लेकिन हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। राइट? ऐसा नहीं हो कि हम आखिरी के 20 दिन पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करो कि मॉक्स देते रहो एंड थोड़ा साइड बाय साइड पढ़ते जाओ। इवन दो अगर आपके बोर्ड्स चल भी रहे हैं तो भी, अगर एक लंबा ब्रेक है एग्जाम के बीच में, थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हो, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली जीके, स्पेशली मॉक्स। राइट? पता चलना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस टाइप की गड़बड़ कर रहे हो, और फिर उस पर इंप्रूव कर पाओ। ठीक? देन रीजनिंग इज गोइंग टू डिसाइडर सेक्शन। आई नो लगेगा सिर्फ 20 नंबर का ही है, बट वो 20 नंबर ही है जो रैंक डिसाइड करेंगे, वहां पे फिर पंगा हो जाता है। तो इंश्योर कि वो जो 20 नंबर है उसमें हम गड़बड़ ना करें। राइट? बिकॉज वहां पर किसी के 3-4 नंबर वर्सेस किसी के 12-15 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। एंड सेम चीज होगी जीके में भी। राइट? इंग्लिश में आई डोंट थिंक इंग्लिश इज गोइंग टू बी द डिसाइडर, बिकॉज इंग्लिश में मोर और लेस वही टॉपिक्स हैं एंड उसमें बहुत वेरिएशन नहीं होता है। इट कैनॉट बी लाइक कि किसी के 10-12 आ रहे हैं और वेजिस किसी के 37 आ रहे हैं। राइट? सेम लेवल पे। बट लॉजिकल में ऐसा हो सकता है, जीके में ऐसा हो सकता है। तो अपन जितना ज्यादा कवर कर पाएंगे उतना बेटर होगा। यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ द टॉपिक्स। राइट? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली, बट उसमें बहुत वेरिएशन नहीं होगा। 2-3-4 नंबर का हो सकता है, जीके में वो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है। सेम अगर मैथ्स में भी वो 4-5 नंबर का वेरिएशन हो गया, वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा फिल करने के लिए। राइट? तो एंश्योर कि वहां पर कुछ मिस ना हो। नाउ दिस एग्जामिनेशन अगेन, आपके पास जो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत लेंदी नहीं आएंगे। एंड जब क्वेश्चंस लेंदी नहीं है तो वहां पे स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी द डिसाइडर विल बी योर एक्यूरेसी। आपने अगर 100 क्वेश्चंस किए तो 100 में से कितने सही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू सी ऑल दोस क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होगा कि टाइम कम पड़ गया मैं क्वेश्चन नहीं देख पाया, क्वेश्चन देख पाओगे, बट क्या उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, क्या उसको सही अटेम्प्ट किया है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एंश्योर कि जब भी आप टेस्ट दो, जब भी आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, आप एक्यूरेसी के लिए जाओ। ठीक है? नॉट सेइंग कि स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली वहां पे, लेकिन स्पीड का पंगा कम होगा, एक्यूरेसी का ज्यादा होगा। ठीक है? तो जब भी आप प्रैक्टिस भी करते हो, कोशिश करो 1 मिनट का एक क्वेश्चन। ठीक है? हर मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो 50 मिनट्स, बट उतना ही ध्यान रखना अपनी एक्यूरेसी का भी। इट शुडेंट बी लाइक कि मैंने 30 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट लिए, लेकिन मेरे 15 ही सही हुए, 15 गलत हुए। वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। राइट? जल्दबाजी में नहीं करना है। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ट्राई करो कि अपन धीरे धीरे अपना एक्यूरेसी वो 90-95% तक लेके जाए। दैट इज गोइंग बी द की हियर। राइट? स्पीड नहीं होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगा। सो इसको फॉलो करो। ध्यान रखना लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है वो अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो अगर इसको मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है ऑफ फॉर एएमयू, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हो, वहां से एनरोल कर सकते हो। एंड ध्यान रखना मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है, समझना जरूरी है कहाँ गड़बड़ जा रही है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एंड लगातार लगे रहना है इसमें। राइट? जीके का ध्यान रखना, बहुत मतलब 40% ऑफ द पेपर इज जीके, एंड वहां पर आप गलत नहीं जा सकते हो। तो इंश्योर कि कुछ भी मिस आउट ना हो, वो करंट अफेयर्स का रिवीजन होता रहे। राइट? सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। बाय बाय।